जो आपने बात की है कि माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम सॉल्वर जो माइंडसेट होता है, जो कि अपॉर्चुनिटिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। हम्म। तो ये जो माइंडसेट आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में कौन सी वो एक मीन के इसकी रूट कॉज क्या है इस चीज़ को? एक इंडिविजुअल बंदा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो तो नहीं चेंज कर सकता। तो कहाँ से जो है आपको एज एन क्योंकि टीचर भी है पढ़ाते भी हैं तो डेफिनेटली आपकी वो जो एक साइट है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कहाँ से इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाए तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है तो वो इन चीज़ों को जो है ना जो भी आप अभी हमने बात की कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो वाकई ही बजाय कि वो देखे कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वो उसको एज ए अपॉर्चुनिटीज़ कम से कम देख के उस पर फोकस कर सकते हैं जो हमारी कमिंग जनरेशन है। तो आपको क्या लगता है कहाँ में मसला है हमारे? पता है, सबसे पहले तो हम अपने आप को इस तरह से, मैं तो मुझे लगता है कि हमें इतना कमिंग जनरेशन इज ओके, मगर मेरे ख्याल से पहले वही बात है ना कि हमें जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है ना, सबसे पहले उसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। समझ रहे हो? इतना वो इतना लंबा हमें नहीं सोचना कि भाई वो ठीक है, ओके, आज आप देखो, कमिंग आज का दिन बेस्ट करो ना, डू द बेस्ट टुडे। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो कल तो आएगा नहीं ही। नहीं, सॉरी टू, नहीं नहीं, हाँ मैं मैं भी ऐसा नहीं नहीं कह, समझ रहा हूँ की बात को। बेसिकली क्या है कमिंग जनरेशन मीन कि जो हमारी इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी है, ग्रेजुएट्स हो रहे हैं ना, ठीक ग्रेजुएट्स है, हो हाँ रही है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वही बात है ना उसके लिए। तो जो भी चीजें उसमें, यही चीजें देखो, माइंडसेट जो है ना, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं कि उनका माइंडसेट बनाने के लिए हमें वही बात है ना कि एनवायरनमेंट इतनी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है। हमें वही बात जो हमने पहले कर दी है कि इंस्टीट्यूट्स को अपडेट करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को, इन चीजों का अपडेट करना पड़ेगा। आप ठीक उनको है। जरा थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन तो करके देखें। हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट जो है ना। अब एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, देखो, ठीक है। मेरी ना बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह। उसको एक, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, मेरी जो है ना एक बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसका जो है ना वो पिछले दिनों बैठा तो मैं उसको उसका सिलेबस देख रहा था। ठीक है। ठीक है। अब एक बच्चा 2 क्लास में है, उसको हम क्या सिखा रहे हैं, ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बड़ा एक माइंडसेट डेवलप करने पे, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में, जो कल को आने वाली आपकी जनरेशन है उसको करने। आप किताब में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं जी? हम अपने मामू की तरफ गए, कोयटा गए, तो फिर ट्रेन में गए, ट्रेन छक 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 करती गई, आवाज इतनी अच्छी लगी, और फिर लोड शेडिंग होती है, हमें बिजली की बचत करनी चाहिए, ये जो ना ये एनर्जी सेविंग का एक ये तरफ ये माइंडसेट है। आप उस बच्चे में क्या चीज डाल रहे हैं? ठीक है। और जो जापान में या दूसरे डेवलप्ड कंट्री, उनको तो पता ही नहीं ये चीज कि भाई लोड शेडिंग होती भी क्या है। बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हो? दैट्स द वो पॉइंट। बच्चा जहां पे वहां पे ग्रो करेगा, वहां पे वो लेटेस्ट चीजें इस्तेमाल कर रहा है, उसको एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट, इतना वंडरफुल एनवायरनमेंट, इनोवेटिव इतना जो है वो। एनरिच्ड एनवायरनमेंट दे रहा है कि एग्जैक्टली। वो बंदा उसको नहीं पता लोड शेडिंग भी होती है भाई, लाइट आउटेज भी होती है, ठीक है। उसको नहीं पता। वो जो बच्चा 520 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने, ट्रेवल करना। शिंकानसन या फास्टेस्ट स्टेशन, उसको क्या पता ट्रेन छक 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 करती है। एग्जैक्टली। अब क्रिएटिविटी कहां पे आएगी, इनोवेशन कहां पे आएगी, आगे डेफिनेटली। की फ्यूचरिस्टिक सोच कहां पे आएगी? आप बात समझ रहे हो ना? आई गॉट इट। अब यहाँ पे आप उस बच्चे को बता रहे हो कि भाई यहाँ पे जी चक चक करती है, ये होती है, मामू की तरह जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइट भी जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक। आप बच्चा साथ आपके होता है, वो कहता है जी आज कंटेनर लगे हैं, ये हुआ है, बंद होगा सर। तो भाई आप उसका माइंडसेट क्या बना रहे हो? गॉट इट। दैट्स द समझ रहे पॉइंट, हो? एग्जैक्टली दिस इज द तो जो पॉइंट। वहां पे बाहर बाहर जिसने कभी देख, मैंने नहीं आज तक कहीं पे प्रोटोकॉल देखा, बिल्कुल ठीक। मैंने नहीं कभी आज तक कहीं पे भी, जहां पे भी मैंने नहीं देखा जी रोड ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हुआ कहीं है। पे लोड शेडिंग हो गई हो जी, एग्जैक्टली। कोई सड़क जो है ना, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पे जी आज रास्ता बंद है जी, आज कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये कभी मैंने नहीं देखा। ठीक है। अब उनकी बात फिर हमारे, हमने कितना, समझ लो कि हमने कितना सफर करके जाना है, तो फिर हम उनके लेवल पे पहुंचेंगे। एग्जैक्टली। और वो तो हमसे आगे तब कितना फिर पहुंचे हुए हैं, एग्जैक्टली। उनकी सोच, उनका माइंडसेट, उनकी बात ही डिफरेंट है ना। ठीक तो है। आप फिर ये कहो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आपस में compete करेंगे, ये करेंगे, वो सो सबसे पहले मैं आपको इसलिए चीज कर, वी नीड टू अपडेट द करिकुलम। करिकुलम ऐसे ही। तो हमें तो है ही कोई, हमारा तो रट्टा सिस्टम है भाई, थोपी जाओ बस, ठीक है। और फिर यही बात है कि हम तो कहते हैं ना कि जी हम ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, इस तरह के, इस क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट हो रहा है फिर बेगर्स में ही जाएगा ना। एग्जैक्टली। और इवन कि इसी वजह से आज वो नौबत आ गई है
कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहे। यही बात है ना। बताएं। हम बड़े प्राउड से कहते तो हैं कि जी पाकिस्तान से हम बाहर भेजे, ये जी वो बड़ा पैसा ही लेके आएंगे। भाई इस तरह से पैसा ले रहे हो तुम, 100 बंदा ऐसा भेज लो और वहां का एक बंदा चला जाए आपसे, वो क्वालिटी में अच्छा है। डेफिनेटली उसकी इवन के उसकी ग्रूमिंग उस तरह से है ना। और आपने क्या ग्रूम करके भेजा है? आपकी प्रोडक्ट फिनिश रॉ प्रोडक्ट जा रही है, ये 2 नंबर प्रोडक्ट जा रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं है। और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है वो एक ही भेजते हैं, वो आपकी 100 से भारी है। डेफिनेटली समझ रहे बात को? हमारे इसीलिए जाके बाहर मजदूरी। आई विश जो हम एग्जैक्टली हम आई विश दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। जो हमारा जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको ये ख्याल भी है और इम्प्लीमेंट भी कर। बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि ऑन ग्राउंड आप देख के आए वहाँ पे। अब हम एक साइड से देख रहे होते हैं और हमें नहीं पता कि ऑन दी अदर हैंड क्या चल रहा है। अब वो जो बातें आपने बताई है कि वहाँ पे डेफिनेटली जो बच्चा ग्रो करेगा, जो ऑलरेडी इतनी डेवलप चीज़ें देख रहा है, वो तो उससे आगे की सोचेगा ना कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब इससे आगे क्या होना है। और हमारे जो बेसिक तो बिल्कुल ही इतने बैकवर्ड हैं कि शायद हमें वहाँ के पहुँचते हुए भी पता नहीं कितने डेकेड्स और डेकेड चाहिए कि हम उस लेवल पे पहुँचे, और तब तक दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होगी। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह नौजवान हैं, यूथ के ऊपर काम करते हैं, और बहुत अच्छा है एक टॉपिक जो है बेसिकली जो बिज़नेस है, बिज़नेस लीडरशिप है उसके ऊपर। तो वो लोग, वो नौजवान जो पाकिस्तान में राइट नाउ इस तरह के इन्वायरमेंट में चाहते हैं कि हम अपना कोई स्टार्टअप करें या हम कोई अपना बिजनेस करें या इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, वो खा कोई जॉब हो या कोई फ्रीलांसिंग हो, वट, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? प्लीज इट्स टोटली ओवर टू यू। देखिए उसमें जो है ना, मेरा मैसेज तो यही चीज होगी कि डू योर बेस्ट, जो भी चीज है ना। और एक सिंसियरिटी का पाकिस्तान में ना, हमें हर बंदे को सिंसियर होना। ठीक है, हम हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर या एक उसके ऊपर नहीं डाल सकते। सब उससे भी ज्यादा चीज जरूरी है ना कि यू नीड टू बी सिंसियर विद योरसेल्फ रादर देन द कंट्री। वो बात की बात है, मगर सबसे पहले अपने साथ सिंसियर होना। आप जिस भी डोमेन में हो, जिस भी रिश्ते में हो, चाहे एक स्टूडेंट टीचर के रिलेशन में हो, आप एक अवाम और गवर्नमेंट के रिलेशन में हो, आप एक माँ बाप के मतलब बाप बेटे के रिलेशन, किसी उसमें सिंसियर होना। आप अवाम के रिलेशनशिप में हो गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें भी सिंसियर होना सबसे ज्यादा। आप अपने साथ हो तो उसमें भी सिंसियर होना जो है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है कि आप जो भी करो उसको बेस्ट तरीके से करो। आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यार मैंने ये चीज जो है ना वो काश कैसा कर लेता। आप स्टडी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, डू योर बेस्ट, डिलीवर योर बेस्ट। ठीक है, खूबसूरत बात की है। इस पे इकबाल साहब भी कहते हैं ना कि मेरा नहीं बनता नाम तो अपना तो अमेजिंग। तो आपको जो है जो भी काम कर रहे हैं वो किसी भी लेवल पे हैं, तो आपको वो क्या कहते हैं ना, बेस्ट करना है, दी बेस्ट करना है। तो उसका जो आउटकम है डेफिनेटली द डे विल कम। तो आपको वो साहब ये आपकी जो कारोबार कॉलेज है, फिर आपका जो बिजनेस अस्पताल है, मुझे तो बड़ा अच्छा नाम लगा इसका।